रिटेल ट्रेडर्स डोंट लूज मनी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे जो फालतू के स्टॉप लॉस आप देते हो, एंट्री करने में डर लगता है आपको, एंड जब तक आप सोचते हो ट्रेड करने का तब तक मूव आ जाता है। ये सारे परेशानी आपके खत्म होने वाले हैं कि इस बाजार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये चार्ट को क्रिएट करते हैं। पहले ऑपरेटर्स की ना बहुत सारे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है, या बहुत सारे लोगों को गलत डेफिनेशन पता है ऑपरेटर की। अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, या तो वो बंदा इलॉन मस्क हो या अंबानी हो। समुद्र में छोटी छोटी मछलियां होती है, वी आर लाइक दैट। ऐसी संस्थाएं जिनके पास बहुत पैसा, और बहुत पैसा जब है तो किसका पैसा, वो पब्लिक का पैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। काफी दिनों बाद बोर्ड पर वीडियो आ रही है और काफी दिनों बाद लर्निंग वीडियो आ रहा है, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। क्योंकि बोर्ड जो था अपना वो कुछ टाइम के लिए खराब हो गया था, बट अब सही हो चुका है, सब कुछ सही है। एंड आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए सीखने वाले आने वाले हैं। कुछ कोर्सेज भी मैं फ्री में प्लान करने वाला हूं, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे पहले आपको क्या सीखना पसंद है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट लगता है। और आज की वीडियो का टॉपिक है हिडन ट्रैप ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के हिडन ट्रैप को कैसे समझे, कितने तरह के हिडन ट्रैप्स होते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो कि पूरे YouTube पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे जो फालतू के स्टॉप लॉस आप देते हो, एंट्री करने में डर लगता है आपको, एंड जब तक आप सोचते हो ट्रेड करने का तब तक मूव आ जाता है। ये सारे परेशानी आपके खत्म होने वाले हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक कोट के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस कोट से अग्री करते हैं कि नहीं। तो कोट है, रिटेल ट्रेडर्स डोंट लूज मनी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। रिटेल ट्रेडर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज के चलते नुकसान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है कुछ, सिर्फ वो नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है, सारा ज्ञान होता है, बट फिर भी वो नुकसान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर प्लेइंग समवन एल्सेस स्क्रिप्टेड गेम। ये मार्केट में स्क्रिप्ट्स बहुत सारी होती हैं, ये मार्केट में बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी रहते हैं। हमें क्या लगता है यार कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में ये पैटर्न बनेगा तो हम पैसा बनाएंगे। बट आपको समझना पड़ेगा कि इस बाजार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये चार्ट को क्रिएट करते हैं। आप पैटर्न बोलो, ये पैटर्न बनाकर दिखाएंगे। तो जो चार्ट बनाते हैं उनके साथ अगर हम कंपीट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल रह के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमें या तो उनके साथ मिलके कोलैबोरेट करके ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर जो उनके पैतरे हैं, जो उनके ट्रैप्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रैप्स बताने वाला हूं जिससे आप पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रैप सही है कि नहीं है, फिर उस ट्रैप से कैसे बचना है आपको, और अल्टीमेटली कैसे आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हु आर ऑपरेटर्स। पहले ऑपरेटर्स की ना बहुत सारे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है, या बहुत सारे लोगों को गलत डेफिनेशन पता है ऑपरेटर की। तो मैं थोड़ा ऑपरेटर कौन होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कितने तरह के ट्रैप्स होते हैं, मैनिपुलेशन होते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। और फिर वॉल्यूम इल्यूजन्स, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आजकल बहुत सारे लोग प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को देखते हैं। मैं भी वॉल्यूम को ट्रेड करता हूं, और वॉल्यूम बहुत अग्रेसिवली मैं वॉल्यूम को समझता हूं, और वॉल्यूम को बहुत अच्छे से मैं नोटिस करता हूं। तो वॉल्यूम इल्यूजन्स क्या क्या होते हैं, जिसको देख के हमें क्या लगता है एंड क्या हम परसीव करते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात यहां पर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कैसे रिटेल ट्रेडर की जो एंट्री होती है वो ऑपरेटर का एग्जिट होता है, और बहुत सारे एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत सारे इंस्टेंसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी ट्रैप्स, जितने भी मैनिपुलेशन है, जितने भी वॉल्यूम इल्यूजन्स हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, एंड कैसे ऑपरेटर साथ मिलकर हम लोग कोलैबोरेट करके यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर होने वाला है। सबसे पहले हम लोग किस चीज पर बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे भैया ऑपरेटर्स कौन होते हैं। Who are operators? देखिए, स्टॉक मार्केट और जो रियल लाइफ है ना, उसमें बहुत सिमिलैरिटी है। इसलिए बहुत सारी ऐसी मेरे लर्निंग्स हैं स्टॉक मार्केट की, जो कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, लाइफ के प्रिंसिपल्स में अप्लाई करता हूं, बिजनेस में अप्लाई करता हूं, बिजनेस के प्रिंसिपल्स में अप्लाई करता हूं, जो कि मैं और कुछ करता होता देन स्टॉक मार्केट, एंड मेरे को वो बहुत हेल्प करती है। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट को हमेशा रियल लाइफ से कंपेयर करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, सबसे पावरफुल इंसान, तो आपके माइंड में ना कुछ इमेजेस छपने शुरू हो गए होंगे। कुछ ऐसे बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर्स के, जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्ट है, जिनके पास बहुत पावर है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया को हिला देना है, या फिर दुनिया में
सब कोई आपको जाने, सब कोई आपकी बात माने और आपके पास इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि भैया या तो वो बंदा इलॉन मस्क हो, या तो वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप हो, या तो वो बंदा अडानी हो या अंबानी हो। क्योंकि इनको जब हम देखते हैं तो सिर्फ पैसा झलकता नहीं है, पैसा के साथ इन्फ्लुएंस झलकता है, पावर झलकती है। एंड पैसा के साथ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दुनिया में जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ उसकी बात नहीं चलती, आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल डिसीजन में भी अपनी बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख सको। यानी जितने भी लोग हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। यूएस इलेक्शन ट्रंप जीते, बट सभी को पता है सॉफ्ट पावर एक्स के थ्रू, ट्विटर के थ्रू कैसे इलॉन मस्क ने ट्रंप को जिताने की कोशिश की, कैसे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था, राइट। डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, बट क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है, सबसे डेवलप्ड कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो दुनिया उनकी बात सुनती है। अडानी अंबानी अपने बिजनेस एम्पायर में तो काफी अच्छा किए हैं, बट उनका पॉलिटिकल डिसीजन में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहता है, राइट। तो ये सारे पावरफुल इंसान के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जिंदगी में ये सारे लोगों को हम बोलते हैं यार ये बहुत पावरफुल इंसान है। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर हमें बोलना है ना कि कोई ऑपरेटर है, तो इट हैज टू बी समवन हु इज वेरी पावरफुल इन लाइफ, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी जिंदगी का हिस्सा है। और पावरफुल का क्या क्या चाहिए, पावरफुल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मनी एंड पावर। अब आप मेरे को बताइए स्टॉक मार्केट की हायरार्की में हम लोग रिटेल ट्रेडर कहां आते हैं, एकदम नीचे आते हैं, बॉटम पे। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास अंधा पैसा है, और अंधा पैसा अगर नहीं है तो हमारे पास पावर भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस स्टॉक मार्केट की हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं। अब क्योंकि सबसे नीचे आते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे एक समुंदर होता है, समुंदर में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वी आर लाइक दैट। एंड समुंदर में आपको शार्क्स भी दिखेंगे, डॉल्फिन्स भी दिखेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो शार्क्स और डॉल्फिन्स हैं वो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर जो होते हैं उनमें भी दो कैटेगरी आती है। ये एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है जिनका नाम मैंने लिया उनको मैं ऑपरेटर नहीं बोल रहा हूं, वरना मेरे पे केस हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं बस एग्जांपल आपको बता रहा था कि दे कैन बी इंडिविजुअल पीपल जिनके पास बहुत पैसा, बहुत पावर है, एंड दे कैन बी इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन जैसे FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, राइट। ऐसी संस्थाएं जिनके पास बहुत पैसा, और बहुत पैसा जब है तो किसका पैसा, वो पब्लिक का पैसा है। और बहुत पैसे के साथ ऑटोमेटिकली जो उस पैसे को संभाल रहे लोग उनके पास बहुत पावर है। तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही खतरनाक यहां पर होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ऑपरेटर की जो जाति होती है, ऑपरेटर की जो कैटेगरी होती है, ये वैसे लोग होते हैं कि दे पुट देयर मनी ओनली फॉर प्रॉफिट। हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, 10 ट्रेड कर रहे हैं, 5 ट्रेड सही, 5 ट्रेड गलत, बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑपरेटर्स होते हैं ये जहां पर भी अपना हाथ डालेंगे दे ओनली एंड ओनली सी प्रॉफिट। उनको नुकसान नहीं दिखता। वाई? उनको नुकसान क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो इतने हाई वॉल्यूम पे और इतने बड़े पैसे पे अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड लॉस। तो वो ऐसे ही ट्रेड्स मारेंगे जब वो श्योर हो, जब उनको कुछ पता हो, जब उनको कुछ इनसाइडर पता हो, उसके बाद ही वो यहां पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो मोटा मोटी आपको ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप और डेप्थ चाहते हैं तो मेरे को डिटेल में कमेंट कर दीजिएगा कि कंप्लीट वीडियो ऑन ऑपरेटर, तो मैं और डेप्थ में अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑपरेटर की बात करूंगा। ये वीडियो ऑपरेटर के बारे में सिर्फ नहीं है, ऑपरेटर के ट्रैप्स के बारे में, कि ऑपरेटर जो है उसका पर्सोना मैंने ड्रॉ कर दिया, उनके कितने तरह के ट्रैप्स होते हैं, उस ट्रैप से आप कैसे यहां पर बच सकते हो। तो ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ट्रैप्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो ट्रैप्स में भी ना अलग अलग तरह के ट्रैप्स होते हैं। फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, न्यूज या रूमर बेस्ड ट्रैप्स होते हैं, लॉजिकल ट्रैप होता है, एंड गैप्स बेस्ड ट्रैप होता है। सबका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एंड फिर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इनसे कैसे बचना है। सिर्फ ट्रैप बता के छोड़ नहीं दूंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इनसे बचना है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको यहां पर मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेक ब्रेकआउट के बारे में। अब देखिए ये एग्जांपल बहुत ही कॉमन, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट कई बार क्या होता है कि आप यहां पर क्या करते हो, मार्केट मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं भैया जैसे यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है हम फट से यहां पर ट्रेड कर लेते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया जहां पर आप ट्रेड लेते हो। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है आप ट्रेड लेते हो,
और ये कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते हो, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते तो क्या होता है, स्टॉक धड़ाम से नीचे आ जाता है। आपने क्योंकि जल्दबाजी में एंट्री की, सिर्फ रेजिस्टेंस टूटा, बट आपने प्राइस की क्लोजिंग का वेट नहीं करने दिया और बाजार नीचे आता है, फिर सेलिंग का मूव देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेंगे। अब कैंडल क्लोजिंग आने के बाद भी कई बार फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट कर भी लेते हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं आपको करना चाहिए, उसके बाद भी क्या होता है, कैंडल क्लोजिंग बनी, फिर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कैंडल बनी जहां पर धड़ाम से नीचे, एंड स्टॉक में क्या होगा, बेसिकली वो आपके एसएल को खा जाएगा। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वॉल्यूम का इस्तेमाल करो। हम क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, 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 वॉल्यूम देखते हैं। तो जब आप वॉल्यूम देखते हो यहां पर, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वॉल्यूम किसका देखना है, कितना देखना है, वॉल्यूम को कैसे ट्रेड करना है, वॉल्यूम को कैसे कंपेयर करना है। तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि जब आप देखते हो यहां पर कि प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है और जैसे ब्रेकआउट आता है वहां पर आप ट्रेड करते हो, वहां फंसते हो, तो उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया कि भैया कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट कर भी लिया, उसके बाद भी स्टॉक नीचे आता है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां पर आप कितना भी कुछ कर लो, आपका एसएल जाना होगा तो जाएगा। बट कई ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर अगर आप ट्रैप को सही टाइम पर पकड़ पाए, सही टाइम पर समझ पाए, तो आप बच जाओगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कैंडल क्लोजिंग सिर्फ काफी नहीं है, आपको वॉल्यूम देखना चाहिए, जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूं। बट वॉल्यूम में दिक्कतें क्या है, मैं उसके बारे में भी आपसे आऊंगा थोड़ा देर में। तो ये एक पहला ट्रैप हो गया। दूसरा ट्रैप है न्यूज बेस्ड, रूमर बेस्ड ट्रैप। इसको थोड़ा बाद में सीखेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, और थोड़ा बहुत वॉल्यूम इल्यूजन को हम यहां पर कवर कर लेते हैं। क्या होता है बेसिकली कि हमें यह बताया जाता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है। तो नॉर्मली क्या बोला जाता है, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, और अगर उसका वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम में स्पाइक है, तो हम मानकर चलते हैं कि भैया यहां पर बिग प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो चलो बाय कर लो। ये एक तरीका होता है देखने का। अब मैं इसको पूरी तरह से सही भी नहीं बोल सकता और पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा जब मैं वॉल्यूम इल्यूजन पे बात करूंगा, कि अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है और अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो, तो वॉल्यूम एग्जैक्टली आपको क्या देखना चाहिए एंड कैसे आप यहां पर बच सकते हो, ठीक है। अगला जो अपना ट्रैप है वो है न्यूज बेस्ड, रूमर बेस्ड ट्रैप। अब कई बार आपने सुना होगा कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आती है, कोई ऐसी रूमर आती है, रूमर तो बाद में पता चलता है कि रूमर है कि नहीं है, हमें तो लगता है न्यूज आती है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में आईटी रेड पड़ गया, या फिर ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पर एक्सपेंशन करने वाली है, या फिर ऐसा न्यूज आएगा कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर इस कंपनी में इतना एक्स अमाउंट डालने वाला है। तो न्यूज अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, बट न्यूज होता है और न्यूज का एक नेचर होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी न्यूज या कोई भी रूमर अगर हम तक आता है, तो वी आर द लास्ट पर्सन टू रीड दैट न्यूज। अगर कोई न्यूज हम तक आया है कि हम उस न्यूज को पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार ये न्यूज पॉजिटिव है, चलो बाई कर लेते हैं, अरे यार ये न्यूज नेगेटिव है, चलो सेल कर देते हैं। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जो न्यूज आप सुनते हो वो आपको सुनाया जाता है, जिस फॉर्म में सुनते हो उस फॉर्म में सुनाया जाता है। वो न्यूज आने से पहले बहुत सारे लोगों के थ्रू वो न्यूज जा चुका होता है, एंड जब तक वो न्यूज जाता है तब तक गेम ऑलरेडी हो जाता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। आपने सुना होगा हिंडनबर्ग के बारे में, ठीक है, हिंडनबर्ग के बारे में आपने सुना कि हिंडनबर्ग ने, अब तो खैर बंद हो गई ये कंपनी, बट हिंडनबर्ग जो है उसने बहुत परेशान किया अदानी ग्रुप को 2-3 साल। फर्स्ट टाइम जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अदानी ग्रुप पे, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्या किए थे, क्रैश कर गए थे, ठीक है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस दिन हिंडनबर्ग का न्यूज आया हम तक, उससे पहले स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था। आप चार्ट जाके देखोगे, जब हिंडनबर्ग का न्यूज आया था जिस दिन फर्स्ट टाइम पे, उससे पहले चार्ट आपके गिर चुका था। इसका मतलब सिंपल क्या है, इसका मतलब यह कि जो हिंडनबर्ग की न्यूज हम तक पहुंची और हमने सोचा कि अब इस पे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी दे दिया था। क्योंकि हिंडनबर्ग ने रातों रात न्यूज नहीं बनाई। हिंडनबर्ग की जिस दिन हमें न्यूज आई, फॉर एग्जांपल लेट सपोज 26 जन को हिंडनबर्ग की न्यूज आई, ठीक है,
26 जनवरी को हिंडनबर्ग की न्यूज आई कि भाई हिंडनबर्ग ने कुछ आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप पे। तो हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी को यहां पर रिपोर्ट नहीं लिखा है। हिंडनबर्ग ने भी रिपोर्ट लिखने के लिए काफी टाइम लगाया होगा, उस रिपोर्ट की रिसर्च के लिए कुछ लोगों से कांटेक्ट किया होगा, तो कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि भाई हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पे न्यूज लिख रही है, रिपोर्ट लिख रही है। तो वो जो सर्कल होता है, इलाइट सर्कल, जो बड़े लोगों का सर्कल होता है, वहां उन तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि उनका पावर, पैसा कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। और जब उनको पता चल जाता है कि भाई हिंडनबर्ग यहां पर रिपोर्ट ड्रॉप करने वाली है, तो उनको पता है कि भाई ये न्यूज जैसे आएगी तो बाजार में रिएक्शन कैसे आएगा, बाजार में रिएक्शन नेगेटिव आएगा। बट नेगेटिव रिएक्शन आने से पहले ही अगर मैं सेल कर देता हूं, नेगेटिव रिएक्शन आने से पहले ही मैं सेल कर देता हूं और मार्केट को नीचे लेके आता हूं, तो जब रिटेलर्स उस न्यूज को सुनेंगे और सुनकर रिएक्ट करेंगे, तब मैं माल को बेचूंगा, तब मैं माल को बाय करूंगा, तब मैं माल को बाय करूंगा। ठीक है। और इसी से मेरा अगला ट्रैप आता है, वो है लॉजिकल ट्रैप। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोई भी न्यूज, कोई भी रूमर को और कोई भी बाजार के एस्पेक्ट को बहुत ही लॉजिक की तरफ से देखते हैं। यार ये तो लॉजिकल है, तो लॉजिकली मार्केट को ऐसे मूव करना चाहिए। बट अगर आप मार्केट में आपने काफी टाइम स्पेंड कर लिया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट लॉजिक से चलती ही नहीं है। मार्केट इज इररेशनल। मार्केट कभी लॉजिक से नहीं चलती। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, वहां पर ऑब्वियसली बात है, पहलगाम में बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, और उस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिया, इंडिया ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिया, इंडिया यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है। मतलब इंडिया अपने पावर में जो भी कर सकता है वो कर रहा है। तो अभी थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म है, राइट। तो लोगों को क्या लग रहा है कि यार ये जो वॉर लाइक सिनेरियो है ना, ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। बट जब आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि अब ये वॉर हो रहा है, अब मार्केट नीचे जाएगी, तब मार्केट नीचे नहीं जाती है। आप रशिया यूक्रेन वॉर उठा के देख लो, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ऑलरेडी रैली करके डबल हो गई, रशिया की भी, यूक्रेन की भी। ठीक है। और सारे ग्लोबल मार्केट की भी। तो जब हमें लगता है कि ये चीज होना चाहिए, तब मार्केट हमेशा वो चीज नहीं करती, क्योंकि मार्केट हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आपको लॉजिकली ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको प्राइस को देखकर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इररेशनल है। अगर लॉजिक के बेसिस पर ही मार्केट चलती, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत पैसा मार्केट से बनाते हैं। बट मार्केट की खूबसूरती यही है कि मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं हमें चौंकाती है, एंड मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं हमें सरप्राइज करती है। तो हमने फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बात की, यहां पर थोड़ा सा बात रह गई जो कि मैं आपको वॉल्यूम में कवर करूंगा। न्यूज बेस्ड रूमर की बात कर गई हमने, लॉजिकल ट्रैप की बात की है। लास्ट जो ट्रैप रह गया वो है गैप बेस्ड ट्रैप। सबसे पहले मैं ट्रैप आपको समझाऊंगा, फिर इनसे बचना कैसे है उस पर भी हम लोग बात यहां पर करने वाले हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करने में शर्माइएगा मत, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट लगते हैं, और ये वीडियोस काफी टाइम बाद आ रहा। मतलब हमारा जो प्रीवियस चैनल था उस पे ऐसे वीडियोस आते थे, बहुत सारे वीडियोस थे, तो बहुत लोगों को बहुत हेल्प भी मिलती थी। बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट को सेव भी कर रखा था। तो अब जैसे जैसे ये वीडियोस आएगी, प्लेलिस्ट बनती जाएगी, उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, एंड बहुत ही जल्दी एक प्रॉपर सीरीज हम प्लान कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप मेरे को बताइए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चाहिए, आपको प्राइस एक्शन की सीरीज चाहिए, आपको वॉल्यूम की सीरीज चाहिए, आपको इंडिकेटर्स की सीरीज चाहिए, या फिर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज चाहिए? आई नो ये सबसे बोरिंग है, तो मुझे पता है कि आपका आंसर ये नहीं होगा, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो आप बोलोगे उसकी सीरीज प्रॉपर हम प्लान करेंगे A to Z। ऐसा लगेगा कि आपने पैसे देकर सीखे हैं, और लाइव वो कोर्स होने वाला, बहुत मजा आने वाला है। बट ऑब्वियस बात है, उसके लिए आपको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। लाइक करोगे आप, मोटिवेट करोगे, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंड वो हमें कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा कि हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना कर लाएं। अब अगला जो ट्रैप होता है वो होता है गैप बेस्ड ट्रैप। अब ये भी एक ट्रैप ही है। आपने नोटिस किया होगा कई बार कि मार्केट हमें पॉजिटिव लगता है या मार्केट हमें नेगेटिव लगता है। हम सोचते हैं भाई कि कल हम यहां पर ये करेंगे, कल हम यहां पर वो करेंगे, बट हमारी प्रॉब्लम पर पानी कौन फेरता है? गैप्स। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं, मार्केट ऑलरेडी बड़ा गैप अप खुल जाता है। हम अगर नेगेटिव हैं तो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल जाता है। पहली बात, जब इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ट्रेड करने की, वो बचती ही नहीं है। अब यहां पर जो स्मार्ट लोग होते हैं वो तो ट्रेड नहीं करते हैं, बट कुछ जो बहुत ओवर स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भैया मार्केट अगर गैप अप खुली है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट में बाय कर लो। तो एक तो ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर खुली है, उसके बाद वहां पर आप बाय कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हो। अगर बाजार बहुत बड़ा गैप अप खुला है, वहां पर अगर आप बाय कर रहे हो तो 10 में से 8 बार आपको नुकसान होने वाला है। अगर बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, इसका मतलब ये कि भैया सेलर्स को खुलते ही पैसा मिल गया है। जब सेलर्स को खुलते ही पैसा मिला है, तो वो क्यों अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे? कोई लॉजिक नहीं बनता उनको ट्रेड को होल्ड करने का, अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज है।
तो 10 में से 8 से 9 बार क्या होगा, जब बाजार गैप डाउन खुलेगी वहां पर आप सेल करोगे तो आपको नुकसान होगा। और हम लोग जैसे क्या समझते हैं, हम लोग अगेन वही बात, लॉजिक वाली बात कि गैप अप है तो पॉजिटिव है, गैप डाउन हो तो नेगेटिव है। दैट इज नॉट ट्रू। गैप अप और गैप डाउन कैसे डिसाइड होता है? हमारी मार्केट बंद होती है 3:30 बजे, हमारी मार्केट बंद होती है 3:30 बजे, लेकिन ये हमारी मार्केट बंद होती है, एक मार्केट पैरेलली चलते रहता है जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी। वहां पर भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे ट्रेडिंग होती है, लेकिन वहां पर आप और हम ट्रेड नहीं करते, नॉर्मल आम इंसान ट्रेड नहीं कर सकते। वहां पर भी मसल पावर चाहिए, पैसा और पावर का। तो अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा तो डेफिनेटली आप गिफ्ट सिटी गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अब ये फायदा क्या है कि ये ऑलमोस्ट 24 घंटे यहां पर ट्रेड होता है। आई एम नॉट श्योर कि 24 घंटे होता है, बट 21 घंटे तो शायद होता है। करेक्ट कीजिएगा मेरे को अगर मैं गलत हूं। तो ये मेजॉरिटी टाइम यहां पर खुला रहता है, इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। अब बात ये है कि मान लीजिए यूएस मार्केट में फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग का हमें पता है कि काफी इंपॉर्टेंस होता है, या यूएस में कोई बहुत बड़ा इवेंट है जिसको मुझे ट्रेड करना है। अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूं, क्योंकि हमारी मार्केट बंद है, मेरे हाथ बंधे हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैं वहां पर ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी यूएस के मार्केट के टाइम पे खुली रहती है। तो गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में क्या होता है कि गिफ्ट निफ्टी में मूवमेंट के चक्कर में हम लोग को आइडिया पड़ता है कि भाई बाजार गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है। एक फेयर आइडिया पड़ता है कि भाई एक प्रोबेबिलिटी लगती है कि गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। बट गैप अप गैप डाउन का कोई लेना देना नहीं है मार्केट की स्ट्रेंथ से। मार्केट गैप अप खुल के कई बार डे लो के आसपास क्लोज की है, और मार्केट गैप डाउन खुल के कई बार डे हाई के आसपास क्लोज की है। तो गैप अप गैप डाउन को बिल्कुल आप फेस में मत लीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली गैप अप गैप डाउन के बाद बाजार क्या ट्रेड कर रही है, बाजार किस तरह प्रोजेक्शन बना रही है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप पता है क्या होता है कि बाजार अगर गैप अप खुलती है तो मैं रिवर्सल का वेट करता हूं। रिवर्सल मेरे को प्राइस मिलेगा, मैं सेलिंग प्रेफर करता हूं। बाजार अगर गैप डाउन खुलती है मैं बाइंग प्रेफर करता हूं, अगर मुझे बाइंग का प्राइस मिले। ऐसा नहीं कि रैंडमली बाई कर लूंगा, बट बाइंग का अगर प्राइस मिलेगा तो डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वही यहां पर करूं। राइट, अब यहां पर हम लोग किस चीज में बात करते हैं? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉल्यूम इल्यूजन। अब यहां पर हम लोग फोकस करते हैं वॉल्यूम इल्यूजन के बारे में। सो अगर मैं वॉल्यूम इल्यूजन की बात करता हूं, सबसे पहले जब हम ट्रेड करते हैं, अगेन वो फेक ब्रेकआउट वाले एग्जांपल में आ जाते हैं कि बाजार यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब बाजार यहां पर प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर वॉल्यूम्स देखते हैं, और वॉल्यूम्स में हमें बताया गया, हमें सिखाया गया है कि भैया जो ब्रेकआउट वाले कैंडल का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। मतलब क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि जो ब्रेकआउट वाले कैंडल का वॉल्यूम है वो पिछले सारे वॉल्यूम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा है। तो हम मान कर चलते हैं कि भैया इसका मतलब यहां पर बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है, और इसका मतलब यहां पर बाइंग करना चाहिए। बट ये कई बार गलत साबित होता है कि वॉल्यूम का स्पाइक का मतलब नो डाउट उस दिन ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, बट सिर्फ वॉल्यूम वाले एक वॉल्यूम के कैंडल को देख के, जो कि ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसको देख के आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि भैया बड़े प्लेयर्स अराइव हो चुके हैं। एंड आई विल टेल यू विद लॉजिक, आपको समझना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स हमारे जैसे नहीं है। हमें अगर ट्रेड करना होता है तो हम एक बार में ट्रेड करते हैं, 2 बार में ट्रेड करते हैं, 3 बार में ट्रेड करते हैं। अगर 10 लाख का कैपिटल है तो या तो मैं वन शॉट 10 लाख के कैपिटल को डाल दूंगा एक ट्रेड में, या फिर मैं 5 लाख करके डालूंगा, या फिर 3-3-4 करके डालूंगा। 3 बार से ज्यादा मोस्टली हम लोग एंटर नहीं करते हैं। अब बड़े प्लेयर्स की जो कैपिटल होती है वो बहुत ह्यूज होती है, वेरी ह्यूज। तो एक बार में एंट्री नहीं कर सकते हैं, वन टाइम एंट्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। ना तो वन टाइम एंट्री कर सकते हैं और ना तो वन टाइम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम एंट्री करेंगे प्रॉब्लम क्या है कि उनको कोई सेलर नहीं मिलेगा, और वन टाइम एग्जिट में उनको कोई बायर नहीं मिलेगा। और अगर बायर मिल भी गया उनको तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो एक बार में ही सारा माल बेच देंगे तो स्टॉक बुरी तरह से क्रैश कर जाएगा। तो हमेशा वो एंट्री फेजेस में करते हैं, दे ऑलवेज एंटर इन फेजेस। तो कई बार क्या होता है, जो लो वॉल्यूम वाले कैंडल जिन पर हम फोकस नहीं करते हैं, कई बार वहां पर भी बड़े प्लेयर्स अपने ट्रेड्स को अच्छे से एक्यूमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज हम नोट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बताया गया है कि भैया बड़े स्पाइक का वेट करो। नो डाउट बड़ा स्पाइक है, उसमें बड़े प्लेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट सिर्फ जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है या ब्रेकडाउन वाला कैंडल है उसमें सिर्फ बड़ा स्पाइक देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप काफी बार ट्रैप होते हो। उससे अच्छा आई वुड वॉन्ट रिकमेंड कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वॉल्यूम के ना एवरेज देखना स्टार्ट करो। एवरेज मतलब जो भी आपका ब्रेकआउट कैंडल है, जो भी आपका ब्रेकडाउन कैंडल है, उसके आप वॉल्यूम को देखो, बट कंपेयर दैट वॉल्यूम विथ द एवरेज। आपका सवाल होगा एवरेज कितना, क्योंकि ये अगेन एक और टॉपिक बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम पर एक सीरीज आ जाए तो कमेंट सेक्शन में वॉल्यूम कीजिएगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं।
डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 15 दिन का एवरेज देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो 10 हफ्ते का एवरेज देखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको लास्ट 25 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट का एवरेज देखना है। अब जिनको एवरेज देखना नहीं आता है कमेंट सेक्शन में वॉल्यूम एवरेज लिखिएगा, तो मैं अगला वीडियो वॉल्यूम एवरेज और वॉल्यूम को कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी यहां पर मिले। तो कभी भी एक कैंडल के वॉल्यूम पर आपको फोकस नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, सडन वॉल्यूम स्पाइक्स नॉट ऑलवेज स्मार्ट मनी एंट्री पॉइंट। हमें लगता है सडन वॉल्यूम स्पाइक्स का मतलब स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, बट आपको समझना पड़ेगा स्मार्ट मनी कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेजेस में एंटर करता है। सडन वॉल्यूम स्पाइक्स में 50-50 सिचुएशन होता है, उसकी एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए कंफर्म करने के लिए जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकडाउन कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है, उनके वॉल्यूम को अगर हम देख रहे हैं तो उनके वॉल्यूम को हम लोग को कंपेयर करना चाहिए विद द एवरेज बेसलाइन, ताकि हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए। उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स इग्नोरिंग लो वॉल्यूम कैंडल, जैसे मैंने बताया यही पॉइंट से मिलता जुलता है कि कई बार क्या होता है कि बाजार ऊपर जा रही है, ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम नॉर्मल होता है, वॉल्यूम नॉर्मल होता है। जब वॉल्यूम नॉर्मल होता है तो हमें क्या लगता है भैया कि जब वॉल्यूम नॉर्मल है तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हम पार्शियली सही भी हो सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया बड़े प्लेयर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। पहले का बड़े प्लेयर्स का ट्रेड करने का तरीका और अभी के बड़े प्लेयर्स का ट्रेड करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो भी इवॉल्व कर रहे हैं और हमें भी उनके साथ इवॉल्व करना है। अगर जो चीजें पहले चलती थी उसी को यूज करेंगे हम, तो अब हम मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। अब क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहां पर फेजेस में एंट्री करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो एवरेज वॉल्यूम स्टॉक का है मैं उस दिन उतने ही क्वांटिटीज लूं, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं। तो आपको कई बार जब बिल्कुल सूखे वॉल्यूम्स होते हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए, और उन पर फोकस करने के लिए कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी है, कुछ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तरीके भी हैं, जिसको हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बोलते हैं, या फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। ये सब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स है वॉल्यूम के, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप लोग अपना सपोर्ट दोगे तो ये सारे वीडियोस भी एक एक करके यहां पर धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको, ताकि क्लैरिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है आज के टाइम पे तो एज क्रिएट करना पड़ेगा। एज क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट ऑपरेटर क्या सोच रहा है उसके साथ साथ तो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है कि मार्केट से पैसा बनाए। तो हमेशा आपको वॉल्यूम जब आप देखते हो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना आपको है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है वॉल्यूम का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप वॉल्यूम को देख रहे हो तो आपको हमेशा डिलीवरी परसेंटेज में देखना है। मतलब जब ऐसे तरीके होते हैं जहां पर बहुत लो वॉल्यूम्स है, बहुत लो वॉल्यूम्स है, बहुत लो वॉल्यूम्स है, बहुत लो वॉल्यूम्स है, अगर लो वॉल्यूम्स है और स्टॉक का जो डिलीवरी परसेंटेज है, अब आप बोलोगे डिलीवरी परसेंटेज कहां से देखें, कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल कीजिएगा NSE डिलीवरी परसेंटेज। हर एक स्टॉक का आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखा देगा और उसका आप डिलीवरी परसेंटेज हिस्टोरिकली भी देख सकते हो। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैंने 10 शेयर बाई किए हैं, 10 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो उसमें से कितने स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी यानी कि कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिखता तो है कि भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखता है, बट सारा का सारा वॉल्यूम इंट्राडे में भी तो हो सकता है कि भाई जितना बाय हुआ उतना ऑलमोस्ट सेल हो गया, कैरी फॉरवर्ड ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुए। जब कैरी फॉरवर्ड ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो तो क्या फायदा आप कैंडल क्लोजिंग का दिखने का। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप वॉल्यूम को देख रहे हो, अगर आप डिलीवरी परसेंटेज को उठाकर देखोगे एंड किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का डिलीवरी परसेंटेज 60% से ज्यादा है, इसका मतलब अगर 100 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई तो 60% शेयर्स यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब उनको जानबूझकर कैरी किया गया। अगर कैरी किया गया इसका मतलब वो स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। अगर कैरी परसेंटेज अपना डिलीवरी परसेंटेज 60% से कम है, इसका मतलब जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो सारे के सारे इंट्राडे में बिक भी गए हैं, सारे के सारे की ट्रेडिंग इंट्राडे में खत्म हो गई है, कोई होल्ड नहीं कर रहा है। जब कोई होल्ड नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम कितनी मर्जी बना लो, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस, कोई भी रेलेवेंस यहां पर नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जहां पर और कॉन्टेक्स्ट में और डिटेल में और एग्जांपल के साथ आपको चीजें समझानी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहेंगे वॉल्यूम वाला वीडियो चाहिए आपको तो डेफिनेटली मैं आपके साथ लेके आ जाऊंगा। अब ऑपरेटर के बारे में हमने समझ लिया कि भाई ऑपरेटर कौन है, वो किस तरह से ट्रैप करता है, इन ट्रैप से बचना कैसे है उसको आपको समझना है। सबसे पहले ट्रैप से बचने के लिए आपको पहला पॉइंट ये है कि डोंट चेस ब्रेकआउट ब्लाइंडली। अगर आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो ब्लाइंडली ट्रेड मत करो। किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कैंडल क्लोजिंग का, उसके बाद आपको देखना है वॉल्यूम अच्छे है कि नहीं है। जब अच्छे वॉल्यूम है तो फिर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना है कि भाई ये जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए तो नहीं है या फिर कैरी भी हो रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम आप देखते हो उस वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए बाय द एवरेज ऑफ लास्ट 15 डेज। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, लास्ट 10 वीक्स अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, लास्ट 25 कैंडल्स अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टॉप ट्रेडिंग ऑन न्यूज। कभी भी ये मत समझिएगा कि न्यूज अगर मेरी तरफ आ रही है और वो न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है और मैं जो रिएक्ट कर रहा हूं मेरा पैसा
पैसा बन जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कि न्यूज जब आएगी तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, पब्लिक रिएक्ट करके करेगी क्या, दे ऑलरेडी नो। तो आप हमेशा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना, हमेशा ऑपोजिट सोचना है कि अगर ये न्यूज पॉजिटिव आया है तो क्या जो न्यूज आया है पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, क्या वो न्यूज ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है प्राइस में। अगर प्राइस इन हो चुका है तो जबरदस्ती का आपको इमोशंस में आके, फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डोंट जस्ट ट्रेड बेस्ड ऑन वन वॉल्यूम स्पाइक। जब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, अगर उस ब्रेकआउट वाले कैंडल पे एक बड़ा वॉल्यूम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्या पता सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो इंट्राडे का हो, तो आपका कहीं ना कहीं कट सकता है और आप ट्रैप हो सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप गैप्स में ट्रेड करते हो तो हमेशा रिवर्सल्स का वेट कीजिए, क्योंकि गैप अप मार्केट खुल जाती है और वहां पर आप बाय करोगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी कम होते हैं। गैप डाउन मार्केट खुल रही है, अगर आप वहां पर सेल कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। उससे अच्छा गैप्स को ट्रेड करने का तरीका है कि आप रिवर्सल साइंस का वेट कीजिए, रिवर्सल प्राइस एक्शन अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको ट्रैप्स के बारे में बताने की कोशिश की एंड ट्रैप से कैसे बचना है उसके बारे में बताने की कोशिश की। आई नो उसके बाद भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहां पर हम और डेप्थ में जा सकते हैं, बट टाइम की कमी है। तो प्रॉपर्ली हम क्या कर सकते हैं कि एक वीडियो सीरीज ही लेके आ सकते हैं। तो कौन सी वीडियो सीरीज आपको सबसे पहले चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड 3000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स अगर आपको करेंगे तो कंप्लीट वॉल्यूम की सीरीज हम लेके आ सकते हैं। प्लस प्राइस एक्शन की सीरीज, ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज, सबसे पहले कौन सीरीज चाहिए वो भी डेफिनेटली आपको बताना है। एंड काफी टाइम बाद मैं भी शूट कर रहा हूं वीडियो को, तो अगर कोई भूल चूक हुई तो माफ कीजिएगा। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।